हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th कक्षा 10 की कार्यपत्रक 10 को, जो हमारी शेड्यूल की गई है 28 जुलाई 2021 के लिए। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे कि चुम्बक क्या है। ठीक है, चुम्बक के बारे में इसमें हमें बताया गया, चुम्बक की जानकारी दी गई। जैसे कि हमने बचपन में भी हमने चुम्बक के बहुत से उपयोगों को देखा होगा कि वह किसी भी लोहे की बनी वस्तुओं को चिपका लेती थी, आपने देखा होगा। और वैसे चीज़ों को, जैसे जो लोहे की नहीं बनी रहती थी, ऐसे वह कुछ चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित करती है। ठीक है, हमारा जो चुम्बक होता है ना, उसके बारे में हमने, जैसे मैं आपको एक प्रैक्टिकल भी दिखा दूंगा, चुम्बक आकर्षित या प्रतिकर्षित कैसे करती है। ठीक है, तो पहले तो हम देख लेते हैं कि इसमें चुम्बक के बारे में बताया क्या गया है। जैसे आपको भी कुछ तो पता ही होगा, तो चुम्बक हम देखते हैं चुम्बक क्या है। जो चुम्बक है वह लोहे, स्टील आदि का एक टुकड़ा है। ठीक है, चुम्बक क्या है? लोहे, स्टील आदि का एक टुकड़ा है। ठीक है, उसी का एक स्वरूप है। ठीक है, जो अन्य धातु की वस्तुओं को आकर्षित करता है, यानी अपनी ओर खींचता है। ठीक है, अन्य वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित खींचता है। यह अपने चारों ओर एक अदृश्य क्षेत्र बनाता है। ठीक है, यह क्षेत्र जो होता है अन्य चुम्बकों और कुछ धातुओं जैसे लोहा और कोबाल्ट और निकल को आकर्षित करता है। ठीक है, यानी कि अपने चारों ओर, ठीक है, अपने चारों ओर सराउंडिंग, तो अपनी वो चारों ओर एक चुम्बकीय क्षेत्र बनाता है। ठीक है, चुम्बकीय क्षेत्र, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं एक मैग्नेट है ना, तो यहाँ यहाँ ये सब इसका क्षेत्र बना हुआ है। ठीक है, यह क्षेत्र बनाता है, यानी वहाँ तक कि उसकी मतलब आकर्षण करने की क्षमता रहेगी। ठीक है, तो उतना दूर आकर्षित कर सकता है। ठीक है, वो क्षेत्र बनाता है हमारा जो चुम्बक होता है। ठीक है, एक चुम्बकीय क्षेत्र की उपस्थिति के कारण ही रेफ्रिजरेटर जो होता है उसका दरवाज़ा खुल जाता है। जैसे आप फ्रिज का देखेंगे, जब दरवाज़ा आप खोलते हैं उसके बाद उसको छोड़ देते हैं तो अपने आप चिपक जाता है, मतलब अपने आप बंद हो जाता है। तो ऐसा इसी के कारण होता है, चुम्बकीय क्षेत्र के कारण ही। ठीक है, उसमें चुम्बकीय क्षेत्र उपस्थित होती है। देन उसके बाद चुम्बक के सिरों के चारों ओर एक चुम्बकीय क्षेत्र केंद्रित होती है। ठीक है, चुम्बक के चारों ओर जो होती हैं, चारों ओर एक चुम्बकीय क्षेत्र केंद्रित होती है। ठीक है, इन सिरों को ध्रुव कहते हैं। ठीक है, जैसे कि चुम्बक के चारों ओर जो होता है वे एक चुम्बकीय क्षेत्र होती है। ठीक है, जैसे उनके मतलब सिरों पर एक चुम्बकीय क्षेत्र केंद्रित होता है। जैसे कि ये हमारा देखिए एक मैग्नेट है, तो इसके इस सिरे पे नॉर्थ साइड ये चुम्बकीय क्षेत्र है ना, ये चुम्बकीय क्षेत्र केंद्रित होती है, इसे कहते हैं। इसे हमारा ये है उत्तरी, ये हमारा है दक्षिणी ध्रुव। ये हमारा इधर जो होता है, ये हमारा जो देखिए इधर आपका भी चुम्बकीय क्षेत्र दिख रहा होगा, तो इधर जो होता है ये हमारा होता है उत्तरी ध्रुव। ठीक है, इसी को मतलब हम ध्रुव कहते हैं। जो इनके सिरों के ओर एक चुम्बकीय क्षेत्र केंद्रित होता है उसे हम क्या कहते हैं? इन सिरों को हम ध्रुव कहते हैं। सभी चुम्बकों के दो ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव एक दक्षिणी ध्रुव। देखिए ये हमारा होता है उत्तरी ध्रुव, ये हमारा क्या, तो यहाँ चुम्बकीय ध्रुव, और दक्षिणी ध्रुव मतलब होता है और उत्तरी ध्रुव। ठीक है, एक चुम्बक में देखिए हमारा ये एक मान लेते हैं एक मैग्नेट है। ठीक है, ठीक है, तो हमारा उधर चुम्बकीय ध्रुव होता है। ठीक है, तो एक चुम्बक में हमारा क्या होता है, एक दक्षिणी ध्रुव है एक उत्तरी ध्रुव है। ठीक है, ठीक है, तो इसको हम उसके बाद में देखते हैं कि उसके बाद क्या लिखा है कि यदि ध्रुव विपरीत उत्तर, यदि आप दो चुम्बकों को पकड़ते हैं, यदि हम दो चुम्बकों को पकड़े और उनके ध्रुवों को एक दूसरे के आप पास हो, तो आप चुम्बकीय बल को महसूस कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम दो मैग्नेट को एक दूसरे के पास ले जाएं तो क्या करते हैं, या हम देख सकते हैं अगर हम किसी लोहे की बनी वस्तु को ले जाएं तो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, चुम्बक उसको खींचता है ना। हाँ, तो यही होता है। ठीक है, एक चुम्बकीय क्षेत्र उनके बीच होता है। ठीक है, तो यदि ध्रुव विपरीत उत्तर दक्षिण हैं, तो मतलब यदि ध्रुव जो हैं, यानी जो मैग्नेट का सिरा है, ठीक है, वह उत्तर दक्षिण है, तो आप चुम्बक के बीच एक आकर्षण महसूस करेंगे। ठीक है, अगर यदि उत्तर दक्षिण में है उनका जो सिरा है, तो क्या आप महसूस करेंगे? हम महसूस करेंगे कि उनके बीच एक आकर्षण महसूस करेंगे। ठीक है, वो खिंचावट। ठीक है, यदि ध्रुव समान उत्तर और दक्षिण और में हैं, तो आप महसूस करेंगे कि चुम्बक एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं। ठीक है, प्रतिकर्षित करेंगे। यदि उनके जो सिरे हों वे समान पे हों, अगर विपरीत रहेंगे तो हमारे क्या होंगे, वे एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। अगर सेम समान रहेंगे तो हमारे क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक है, तो अब मैं बता दूं आपको, पृथ्वी जो होती है ना, पृथ्वी पे भी पृथ्वी, अब पृथ्वी को क्यों मतलब सभी चीज़ों को खींचती है। ठीक है, पृथ्वी को, तो पृथ्वी जो है एक विशालकाय चुम्बक है। जो पृथ्वी है ना, इस एक विशालकाय चुम्बक है। इसके गर्भ में आप देखेंगे तो इसके गर्भ में बहुत सारे लोहे की बनी वस्तुएं हैं। ठीक है, लोहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि ग्रह के गर्भ में ज़्यादातर लोहा होता है। ठीक है, पृथ्वी तक चुंबकीय क्षेत्र ग्रह के बाहर और चारों ओर फैला हुआ है, यानी पृथ्वी का जो चुम बाहर है वहाँ चारों ओर फैला हुआ है। ठीक है, ग्रहों के, तो पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के पास यह क्षेत्र सबसे मजबूत होता है। ये हमारा क्या होता है, हमारे पृथ्वी है, मान लो ये हमारा पृथ्वी है ना,
ये हमारी पृथ्वी है, तो ये हमारा कौन सा ध्रुव होता है, इधर इधर हमारा कौन सा ध्रुव होता है, ये हमारा पूर्वी, ये हमारा होता है उत्तरी, ये हमारा दक्षिणी ध्रुव होता है, ये होता है ना। हाँ, तो इसके बाद हम देखते हैं कि हमें आसान से कुछ क्वेश्चन दिए गए, इनको हम कर लेते हैं, ठीक है। देन हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, चुम्बक किस कुछ धातुओं को आकर्षित करते हैं, उन धातुओं के नाम लिखिए। हमें कुछ बताना है कि चुम्बक कुछ धातुओं को आकर्षित करते हैं, उन धातुओं के नाम लिखिए। तो यहाँ ऊपर भी आपको मैंने बताया है कि देखिए, यह क्षेत्र अन्य चुम्बकों और कुछ धातुओं जैसे, यहाँ से आप लिख लीजिएगा, यह है, यहाँ से यह धातुओं जैसे लोहा, कोबाल्ट, निकल आदि को आकर्षित करता है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारा फर्स्ट का आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। यह क्षेत्र अन्य चुम्बकों और कुछ धातुओं जैसे लोहा, कोबाल्ट, निकल को आकर्षित करता है, यहाँ तक, ठीक है। देन धातु का नाम बताना। देन उसके बाद सेकेंड हमारा क्वेश्चन है, पृथ्वी एक विशालकाय चुम्बक है, जो कैसे, पृथ्वी जो हमारा एक विशालकाय चुम्बक है, यह कैसे, ठीक है। तो यहाँ आपको बताया गया है कि पृथ्वी एक विशालकाय चुम्बक क्यों है। तो यहाँ बताया गया है कि पृथ्वी एक विशालकाय चुम्बक इसलिए है क्योंकि ग्रह की गर्भ में है जो है ये ज़्यादातर लोहा होता है, ठीक है, ज़्यादातर लोहा होता है। पृथ्वी एक चुंबकीय क्षेत्र ग्रह के बराबर बाहर और चारों ओर फैला हुआ है। पृथ्वी के उत्तरी दक्षिण ध्रुव के पास क्षेत्र बहुत मजबूत है। आप यहाँ से लेके आप यहाँ पूछा है कि पृथ्वी एक विशाल का चुम्बक है कैसे, ठीक है। तो आप यहाँ तक भी लिख सकते हैं, यदि आपको लिखना है अच्छे से तो आप यहाँ से लेके यहाँ तक लिख सकते हैं, हमारा दूसरे का आंसर हो जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन है, एक चुम्बक को उसके दो ध्रुवों सहित चित्रित कीजिए, ठीक है। तो आप चित्रित कर लेंगे, आप दो ध्रुव एक चुम्बक बना लेंगे ऐसे, ठीक है। इन इसको आप बना लीजिएगा और ये आप इसको बना लीजिएगा, ठीक है। इन दोनों को बना लीजिएगा, ठीक है। ये और ये हमारे हो जाएंगे थर्ड के आंसर, ठीक है। उसके बाद हमारा फोर्थ है, उपयुक्त शब्दों के साथ वाक्यों को पूरा कीजिए, आकर्षित, प्रतिकर्षित। तो आपने यहाँ ऊपर पढ़ा है कि जब समान ध्रुव एक दूसरे को हो तो क्या होते हैं, वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जब विपरीत दिशा में तो क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं।